भीष्म प्रतिज्ञा अडिग रही उनके हर कार्य में कारण था। दुर्योधन जैसे कामी के लिए ये जीवंत उदाहरण था। हस्तिनापुर की हिफाजत की खातिर उनका सर्वस्व न्यौछावर था। कुरुक्षेत्र की माटी लाल हुई, शकुनी इसका बड़ा कारण था। कि पासा फेंकने की चाल को शकुनी अच्छे से सीखा था। पासा फेंकने की चाल को शकुनी अच्छे से सीखा था। पांडवों के साथ वही हुआ जो उनकी नियति में लिखा था। राजपाट सब लगा दांव पर, अब पांचाली का सौदा होना था। अगली चाल में रूह कांप गई युधिष्ठिर की, अब पांचाली को भी खोना था। मुझे हंसी इतनी भारी पड़ेगी, द्रौपदी को यह अनुमान ना था। दुशासन की कामी नजरों में स्त्री का कोई सम्मान ना था। अरे असहाय द्रौपदी को बाल पकड़कर दुर्योधन भरी सभा में लाया था। जंघा पीटकर दुर्योधन ने अपना अधिकार जताया था। कि भीष्म की नजरें झुकी हुई, गुरु द्रोण भी कुछ ना बोले। धृतराष्ट्र पागल था, पुत्र मोह में दुशासन ने लज्जा के पट खोले थे। अरे आंखों में अश्रु लिए पांचाली ने भरी सभा को आज धिक्कारा था। कोई नहीं उठा स्मिता बचाने, कान्हा को आज पुकारा था। अरे लाज बचाने का वीड़ा त्रिलोकी ने खुद ही उठाया था। रोती विलखती द्रौपदी को दर्शन देकर के धीर बंधाया था। अरे भीष्म द्रोण थे जो महान योद्धा, लोग उनको साहसी कहते थे। अबला नारी पर हुए अत्याचार से खुद को कलंकित कर बैठे थे। इस अत्याचार की डोरी का एक सिरा कुरुक्षेत्र में था। इस सारी घटना का वर्णन संजय के नेत्रों में था। अरे जिस द्रौपदी ने भरी सभा में खून के आंसू रोए थे, उसी द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से आज अपने बाल धोए थे। अरे एक तरफ कर्ण दुर्योधन भीष्म द्रोण जैसे महारथी थे, दूसरी तरफ थे पांडव द्रुपद त्रिलोकी जिनके सारथी थे। युद्ध शुरू होने का बिगुल बजा, अगले ही पल सब रण में थे। सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन करुणा में बदले क्षण में थे। करुणा में देख के अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उनके ज्ञान को मन में भरकर पांडवों ने युद्ध को जीत लिया था। भीष्म पड़े थे बाण शैया पर, युद्ध परिणाम के इंतजार में थे। प्राण त्याग देते पहले ही वे पर सिंहासन के पड़े प्यार में थे।